हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। इसके बैक पे कुछ इस प्रकार से जो पिक लगी है डिजाइन होगी, इस डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग हम देखेंगे। स्लीव पे भी इसकी पफ स्लीव की डिजाइन होगी, उसकी भी हम डिजाइन देखेंगे, किस प्रकार से उसको कट करना है और कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने ये पैड लिया है, पैड को हम यहाँ पे हम 1 टेक्स्ट पे देंगे, 1 डॉट वाला यहाँ पे ब्लाउज बना के रेडी करेंगे। ये नेक पैटर्न पे आएगा, तो इसकी कटिंग स्टिचिंग हम देखते हैं आज। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सारा पैटर्न इस ब्लाउज का आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो ये हमारा अस्तर है 1 मीटर का। हमने इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। ये अब हमारा डबल फोल्ड हो गया है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड हमको कितना लेना है, जो भी आपकी चेस्ट की साइज है, साइज में इसमें सारी कवर करूंगी, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करते जाइए। ये देखिए हमारा 2 फोल्ड हो गया। अब हम इसको कर लेंगे इस प्रकार से 4 फोल्ड। अब ये 4 फोल्ड आपका कितना होगा कि आपका कपड़ा भी वेस्ट ना हो, तो यहाँ पे हमने चेस्ट की जो साइज है उसका 4th भाग लेंगे और प्लस में 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। सभी साइज के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमने ये 4 फोल्ड हो गया। सबसे पहले हम इस ब्लाउज का मेजर देख लेते हैं, किस मेजरमेंट पे कटिंग करनी है। लंबाई इसकी 12.5 इंच की रेडी रखनी है। चेस्ट 33 इंच रखना। कमर जो है वो 26.5 इंच रखनी है। बाजू 10 इंच की रखनी है। आर्म होल जो है वो 12 इंच का, तो उसका हाफ लेंगे। टेक्स्ट पॉइंट 8.5 इंच पे देना। आगे का गला 6 इंच पे। पीछे का गला का पैटर्न बैकलेस होगा, तो वो आपको बाद में बताऊंगी, दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने ये फोल्ड हमको देखना है, तो यहाँ पे हम चेस्ट की साइज देखेंगे 33 इंच, उसका 4th भाग 8.25 इंच। 8.25 इंच में हम यहाँ पे 10.25 इंच का लेंगे, तो ये हमारा टोटल आ जा रहा है, देखिए 10.25 इंच का। ठीक है, तो आपको भी इस प्रकार से निकाल लेना है। अब हम लेंथ देखेंगे। लेंथ हम यहाँ से लेंगे, तो देखिए जो भी आपका ब्लाउज का रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना। हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच नीचे आएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज जो 12.5 इंच का रेडी है, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच लेंगे। यदि आप बेल्ट वाला पैटर्न कट कर रहे हैं तो आपको आगे वाले पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा और रखना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 टेक्स्ट ब्लाउज कंप्लीट कर रही हूँ। ये ब्लाउज की लंबाई हो गई, ये ब्लाउज की चौड़ाई होगी। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे गले की चौड़ाई, तीरा, आर्म होल। आर्म होल हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। चेस्ट अगर आपका 32, 30, 28 मतलब छोटी साइज है, तो आप 5.5, 5.25 तक रखिए। अगर 34, 36, 38 है तो आप उसको 5.25, 6 तक रखिए। 40 प्लस है तो आप 40 के बाद का 6, 6.5, 6.25 रख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में वीडियो देखने के लिए आपको एक एक टॉपिक उठाना पड़ेगा, जैसे आर्म होल की साइज कैसे रखें, तीरा कैसे लें, डीप गला पे कैसे लें। तो मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियो डिटेल में मिल जाएंगी। अगर आप डीप गले पे खोजना चाहेंगे तो डीप गले पे मिल जाएगी। आर्म होल के बारे में जानना चाहेंगे तो आर्म होल में मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं इसमें पूरा टोटल जो ब्लाउज ट्यूटोरियल है उसमें मैं एक एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगी, तो इतना मैं आपको बता दे रही हूँ कि साइज के अकॉर्डिंग आपका आर्म होल चेंज हो जाएगा। यदि आपकी साइज जो है लंबी है, यदि आपकी साइज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा आर्म होल रखना होगा, क्वार्टर इंच बढ़ा के रखना होगा। यदि आपका कम है तो वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। अब यहाँ पे हम तीरे की बात करेंगे, तो तीरा जब आपकी डीप नेक होगा तो आपका ये तीरा थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड आएगा। अगर छोटा नेक होगा पीछे का, खासकर पीछे के नेक पे ये तीरा हमारा होता है। पीछे का नेक अगर आपका डीप है तो आपका ये थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड, इस साइड जिसकी का फोल्डेड साइड, गले की साइड। अगर आपका पीछे का गला छोटा है तो ये थोड़ा थोड़ा आर्म होल के साइड बढ़ेगा, मतलब तीरा आपको बढ़ा के रखना होता है। गले की चौड़ाई हम देखेंगे, तो गले की चौड़ाई यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया। नॉर्मल साइज यही है, लेकिन आप इसकी घटाना बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपका गला छोटा है तो थोड़ा सा आप बढ़ा के ले सकते हैं, लेकिन पीछे का गला डीप है तो इसको बहुत ज़्यादा चौड़ाई में मत रखिए आप। ठीक है, हमने 2.5 इंच ले लिया और तीरा यहाँ पे हमने लिया है 5.5 इंच का। अब देखिए यहाँ पे हम जो पैटर्न दिखाए बैक नेक के लिए, उसमें हमने जो यहाँ पे हमने पैटर्न दिखाया बैक नेक के लिए, उसमें जो है 2 नेक बने हुए हैं। एक छोटा सा है, नीचे बैकलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेक बना हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे तीरा 6 इंच का ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला नेक जो है वो छोटा है, हमने यहाँ पे 6 इंच का रखा है। यदि वो नेक बीच में नहीं होता, डीप नेक होता या फिर टोटल बैकलेस होता, तो हम यहाँ पे कम लेते हैं। तीरा को 5.25, 5 इंच या 5.5 इंच के अंदर ही लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, 5.5 हम ले रहे हैं।
और यहाँ से भी हम 5.5 देख लेंगे। इधर से हम इस लाइन को सीधा करने के लिए देख लेंगे, तो हमने 6 इंच लिया था, तो 6 इंच यहाँ आ रहा है। आर्म होल की गोलाई हम देंगे, एक आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पे 1.5 इंच पे दे रहे हैं, दूसरा हम 1 इंच पे देंगे। अब हम ये जो दूरी उसका टोटल करेंगे, मतलब हाफ करेंगे। दूसरा निशान हम हाफ का भी हाफ कर लेंगे ऐसे। देखिए एक निशान ये है, एक निशान ये है, ये टोटल का हाफ है। ये पीछे वाला आर्म होल बनेगा यहाँ से, ये इसका हाफ है, तो यहाँ से आगे वाला आर्म होल बनेगा। यदि आपके पास इस प्रकार की सेपर पट्टी है तो आप इसका यूज कीजिए। यहाँ से टच करते हुए इस प्रकार से इसको रखिए। देखिए ये डॉट और ये डॉट टच होना चाहिए, आप इस प्रकार से इसको रखिए। पीछे वाला आर्म होल, अब यहां से इसको हम टच करेंगे, आगे वाला आर्म होल। चेस्ट की साइज क्या है, उसका 4th भाग लेंगे। चेस्ट साइज यहाँ पे है 8.25 इंच। अब यहाँ पे कमर की साइज क्या है, कमर का 4th भाग लेंगे, 6.5 इंच यहाँ पे हमारी कमर की साइज आ रही है। जो भी आपकी साइज है आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। तो ये 6.5 आ गई। इसमें हम जितना टेक्स्ट लेंगे, अगर आप 1.5 इंच का टेक्स्ट लेंगे तो 1.5 इंच आगे बढ़ेंगे, 1 इंच का लेंगे तो 1 इंच बढ़ेंगे। यहाँ पे हम 1 टेक्स्ट का बना रहे हैं तो हम टेक्स्ट नीचे वाला थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे, तो 1.5 इंच हमने ले लिया। और प्लस में यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए टेक्स्ट पॉइंट, आगे का गला हम यहाँ पे लेंगे इस गले के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न में जैसा गला है। तो अभी हम यहाँ पे 6 इंच का मार्क लगा दे रहे हैं। ये हमने राउंड शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से टेक्स्ट पॉइंट लेंगे। टेक्स्ट पॉइंट इसका 8.5 इंच पे था, और यहाँ से हमने 8.5 इंच भी लिया। ब्लाउज हमारा छोटी साइज है, 12.5 इंच रेडी है। यदि आपका 14 इंच 15 इंच है तो आपको ये दूरी ब्लाउज के लेंथ के अकॉर्डिंग नीचे होती जाएगी। जैसे नॉर्मल साइज जो है 9 इंच है, अगर उसके बाद आप देख लीजिए ब्लाउज की साइज 14 इंच रेडी हो रहा है ब्लाउज, तो उसमें आप 9 इंच का टेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं। वो आपके कस्टमर के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगा, आप नाप भी सकते हैं कि उसका टेक्स्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है। ठीक है। और गले की साइड जो लेंगे, ये दूरी हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे 33 इंच में हमने 3.5 इंच 3.25 इंच तक रखना है, लेकिन साइज बड़ी है तो आपको बढ़ाते जाना, साइज छोटी है तो उसी हिसाब से घटाते जाना है। हमने यहाँ पे 3.5 इंच लिया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे इस टेक्स्ट को, लेकिन हमको ये वाला टेक्स्ट नहीं लगाना, बस हमको नीचे वाला टेक्स्ट लगाना है। 1.5 इंच हम यहाँ से माइनस करेंगे, और ये वाला टेक्स्ट हमने जो ये दूरी बढ़ाई 1.5 इंच, यही 1.5 इंच हमको यहाँ पे कवर करनी है। तो हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रखेंगे, 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से। अब देखिए ये 1.5 इंच हमारा जो हमने यहाँ पे बढ़ाया, ये चीज यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आपकी इस प्रकार से जो बाजू की जो कमर की साइज होगी वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगी। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए देखिए हम बाहर वाला पहले ये वाला पार्ट कट करेंगे, ये पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट हम एक पार्ट निकालने के बाद इसको कटिंग करेंगे। ठीक है।
पे भी हम कट लगा देंगे। अब हम एक पार्ट को निकाल देंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, इसको हमने निकाल दिया। इसको अब हम आर्म होल को डाउन कर देंगे। आगे वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना है, ये आगे वाले पार्ट में डाउन करना है। अब गले को आपको कटिंग करना है। आप चाहे तो कटिंग कर लीजिए या फिर आपको इस प्रकार से दोनों साइड गला ले आना है। अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट पॉइंट है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। ये आगे वाला पार्ट है। यहाँ पे हमको लगाना है इस प्रकार से कटोरी, एक कटोरी यहाँ पे लगेगी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, आपको लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे आपको फोल्ड करना है और ये जो टेक्स्ट है इसी पे ये कटोरी हमारी होनी चाहिए इस प्रकार से। तो अब आप देख सकते हैं इधर से सेंटर से करीब करीब 1 से 1.25 इंच होना चाहिए और इस सेंटर से भी मतलब दोनों के बीच में आपको 2.5 इंच की दूरी होनी चाहिए। 2 से 2.5 इंच की दूरी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस साइज में, छोटी साइज में। ठीक है, तो इसको कैसे अटैच करना है ये हम देखेंगे वीडियो में आगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस पैड को कैसे अटैच करना है मैं पार्ट 2 में बताऊंगी और इसके बैक पार्ट की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी, स्लीव की डिजाइन, सारा टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 3 करके इस ब्लाउज का पूरा ट्यूटोरियल आपको मिलेगा इसी चैनल पर। अब आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ईजिली मिलता रहे। आप सभी व्यूअर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो यूजफुल लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।